ओ मेरे बच्चे। भाई साहब, ये बहुत गलत हो गया। पता नहीं भगवान इतने अच्छे लोगों को ऐसी बुरी मौत क्यों देता है। सच में मेरे जहर ने माहिर की जान ले ली। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। संभाल अपने आप को बेला, तुझे कमजोर नहीं पड़ना। याद रख तू यहाँ क्या करने आई है। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ, सॉरी आज थोड़ा देर हो गई। बस अभी हाथ मुंह धोकर खाना बना देता हूँ। बताइए क्या खाएंगी? दाल बनाऊं कि आपके? कड़ी चावल। कड़ी चावल बनाए मैंने। आप एक्चुअली केस के बारे में आपसे बात करनी थी। आपको कॉल किया, लग नहीं रहा था, आप कहीं दिख नहीं रहे थे, तो सोचा कि मैं घर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अरे बेटा बहुत प्यारी बच्ची है, देखना आज सुधा नहीं आई थी तो खाना इसी ने मेरे लिए इसी ने बना। जी इसमें क्या बड़ी बात है। अपने घर पे मैं अपने लिए खाना बना ली थी और यहाँ पर मैंने अपने अपनों के लिए खाना बना लिया। इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए आप आंटी जी, आप लोग तो हरिद्वार से है ना, तो आपका बेटा लखनऊ की तरह हाँप हाँप क्यों करता है? नहीं, मैं आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि हम एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे हमारे घर पे आप काम कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा। आप दीजिए मुझे। हाँ जिता, मैं यहाँ के लिए कैलकाटा की हूँ, बॉम्बे काम के लिए आई हूँ। यहाँ पर ना ही मेरी फैमिली और ना ही कोई फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि आपसे दोस्ती कर लेती हूँ, इसलिए ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो फाइन, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, बस फ्रेंडशिप, सो इट्स ऑलराइट। नहीं हमारा मतलब वो नहीं था। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि आप मतलब ये। थैंक यू माँ। आपको कुछ चाहिए और? नहीं बेटा नहीं। आपके लिए खाना लगा दूँ? आप यू फ्रेशन अप, लगा देती हूँ। ओके। एंड वन सेकंड, आई टेक इट। आप जाइए। आप ही थक गई होंगी ना, आप आराम कर लीजिए। भगवान, इसने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने इसे उठा लिया? बेला, ये सब अचानक क्या हो गया? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ बेटा? शुक्र, आज तो आपको कोई शक नहीं। अब इससे पहले कि वो लौटे, मैं जल्दी से वो फाइल ढूंढती हूँ। आखिर पता तो चले कि इसे यूवी के बारे में पता क्या चला है। वो फाइल? हाँ वो, मैं ये ऑटोप्सी की फाइल आप ही के पास ला रही थी। श्योर। थैंक यू रमोना जी। मेरा नाम रमोना? आपने मेरा नाम सही कहा? सॉरी, मडोना जी। इडियट। फाइल भी ले क्या? भाभी जी हिम्मत रखिए, होनी को कौन टाल सकता है। आइए।
यही चाहती थी। इधर तुमने माता के चरणों में सिंदूर चढ़ाया और माता ने अपना आशीर्वाद देखो कैसे तुम तक पहुंचाया। अब तुम दोनों पर ये लाल रंग लग गया है तो तुम्हारे प्यार को किसी की काली नजर नहीं लगेगी। ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद ही नहीं, उनका आदेश भी है। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, अखंड सौभाग्यवती भव। परफेक्ट, लगता है एसीपी शावर ले रहे हैं। हाँ पाटिल, नहीं भाई कहाँ, ऑटोप्सी रिपोर्ट पूरी कहाँ आई है? नहीं साइकिल्स बता नहीं रहे, पर युवराज उनकी पकड़ से भी बाहर है। तभी तो माहिर उसके फोन पे इतने मैसेज छोड़ रहा है। लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये लाश युवराज की ही है, हम भी तो उन लोगों को खबर नहीं दे सकते। तभी कह रहे हैं कि पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट आने दो। चलो, मतलब मेरे पास वक्त है। अब तक ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स आई नहीं है। वो मैं ये मयाना बंद कीजिए। ये फाइल के पीछे आप कब से पड़ी हैं? बात क्या है? झोल क्या है? कोई झोल नहीं है। वो आपकी मम्मी जी की मेडिसिन देख रही थी कि कुछ पर्ची वगैरह मिल जाए तो देखिए देवी जी, दवाइयाँ तो फ्रिज के ऊपर पड़ी और पर्ची फ्रिज के ऊपर चिपकी हुई है। उसपे साफ साफ लिखा है कब कौन सी दवाई कैसे देनी है। आप ये बताइए, ये फाइल। ओके, मैं फ्रिज पे देखती हूँ। इतनी होशियारी। अगर आपको दवाइयों की पर्ची चाहिए होती ना तो आप यूं दबे पांव हमारे कमरे में ना चली आती, हमारे बाहर निकलने का इंतजार करती। मगर आपसे इंतजार ही तो नहीं हुआ आपको इस हाल में देखने का। एंड वैसे एसीपी यू क्वाइट हॉट। देखिए, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी, केस रिलेटेड। नेवर माइंड, आई लीव, मैं जाती हूँ। क्यों? मेरा मतलब आप बातें क्यों सुन रही थी? क्योंकि मतलब we're a team, right? हम साथ में काम करते हैं ना, इसलिए हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। हम राज हो सकते हैं पर हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। बाप रे बाप, रमैया अवस्था भैया। देवी जी आप जाइए, आप निकलिए। पहले मेरा नाम सही से लीजिए। रमोना, और क्या? रमोना आपका नाम? ओह तौबा, ये लेडीज लोग का मचमच ना जस्ट टू मच। हिला, उठ जाओ बेटा। ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, माहिर की जब हालत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाते वक्त मैंने तुझे कितनी बार आवाज दी, कितनी बार पुकारा तो थी नहीं। कहाँ गई थी तू? इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते जाते भी मैंने तुझे कई बार फोन किया, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। तू कहाँ चली गई थी बेटा? मंदिर गई थी माहिर के लिए प्रार्थना करने। तू जरूर मंदिर गई होगी। अच्छा ही क्या कि तू उस वक्त हमारे साथ नहीं थी जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए। तूने वो सब कुछ नहीं देखा जो हमने देखा। उसे देखते ही साथ डॉक्टर ने तो कह दिया था कि सॉरी माँ, सॉरी बेटा। अन्नू को देख, उसका कितना बुरा हाल है। लेकिन तुझे इस हालत में याद नहीं रहना चाहिए। तुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है? तुम ऊपर जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। वैसे भी जिसे जाना था वो तो चला गया। सॉरी माँ, वो अब लौट के नहीं आएगा। माहिर,
ये सब कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आया। जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए तो भाई साहब पहले से वही मौजूद थे। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी और फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और बिना कुछ कहे वो बेचारी चल बस आई। तो माहिर से मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं बेटा, लेकिन माहिर को बादाम से बहुत सीवियर एलर्जी। उसे खाते ही साथ उसके पूरे बदन में जहर फैल जाता है और इस बार भी ऐसे ही हुआ। लेकिन शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो मतलब माहिर से वो जहर उस पर कोई असर नहीं कर पाया और मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। He's absolutely fine। वो बिल्कुल ठीक है। पर पंडित जी के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी है ना, इसलिए। I'm sorry। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया हमेशा के लिए। I'm sorry। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। I'm fine बेला, it's okay। कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो तो बस I know एलर्जी, लेकिन मुझे नहीं पता था ना। मुझे लगा जहर का असर हो गया आप पे। जहर का असर? बेला, किस जहर की बात कर रही हो तुम? हाँ? वो माँ ने बताया आपको बादाम से पॉइजनस रिएक्शंस होते हैं और फिर मैंने अपने नेल से आपको स्क्रैच भी किया। ये देखिए ना स्क्रैच। I'm really sorry। I'm sorry, I'm sorry। कई बार मुझे पता नहीं चलता। Control sometimes। I'm sorry, I'm sorry। I'm sorry। तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं बेला, परेशान होने की कोई बात नहीं बेला, जहर का कोई असर नहीं है। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो। ये क्या कह रहे थे नागुर? ये कैसे हो? नहीं, ये विक्रांत का हत्यारा है। इसके लिए मेरे दिल में ओके बिना, तुम्हें बेवजह ये दूरियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये परमानेंटली वैसे भी होने ही वाला है। मैं अभी अपने लॉयर से बात कर रहा था हमारे डिवोर्स के बारे में। ओके बिना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बेवजह का रिश्ता, बेवजह की शादी जबरदस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। यूवी का फोन आया था, माफी मांग रहा था, अपनी गलतियों के लिए पछतावा है उसे। शायद वो वापस भी आ रहे हैं। वो अगर आ जाएगा तो सब सॉर्टेड है। तुम यूवी यूवीएन जो बेबी, तो फिर तो हमारे नो पॉइंट, राइट? उसके होठों पे उफ तक ना आई, जख्म मैंने दिए उसको कितने, मगर उसके होठों पे उफ तक ना आई। दिल से उठता है
अरे बाप रे बाप, साक्षात देवी जी हमें दर्शन देने आई हैं, मानना पड़ेगा। धन्य है आप, हमें भगा भगा के थका दिया, लेकिन अब देखिए खुद ही सरप्राइज विजिट देने चली आई। देखिए, मैं आपसे सॉरी कहने आई हूँ। जब आप मुझसे बात करने आए थे तब तो आप बात करने के मूड में नहीं थी, आप लात धरने के मूड में थी। हमारे पुलिस वाला मरते मरते बचा है। रियली? अब वो ठीक है? जी नहीं, पुलिस भर्ती में इतना दौड़ाया नहीं जाता जितना आपने दौड़ा दिया उसको। बस उसके कटोरी बाहर नहीं निकली। कटोरी समझती हैं आप? यहाँ घुटने में होती है कटोरी। एक्चुअली एसीपी, कुछ फैमिली इमरजेंसी थी। आपने नोटिस किया होगा जब आप आए घर पे कोई नहीं था। बिल्कुल कोई नहीं था, आप ही थी। फिर भी आप पता नहीं कहाँ निकल गई, हम समझ नहीं पाए। खैर ये बताइए अभी आपके आने का मतलब? देखिए इनके सामने बता सकती हैं, हमारी पार्टनर है। अब हमारा मतलब केस में पार्टनर है मडोना जी। रमोना। हाँ वही। हाय, बेला सहगल। देखिए अगर आपकी बातचीत हो गई हो तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ लें। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ आपसे सिर्फ सॉरी बोलने आई हूँ और आपसे ये कहने आई हूँ कि अगली बार जब भी आपका सवाल पूछने का मन करे आप पहले फोन करें और मुझसे टाइम लें। अगर हो सका मैं खुद पुलिस स्टेशन आके आपके सवालों का जवाब दूँ। क्या बात है, पेट्रोल सस्ता हो गया है क्या? मतलब? हमारा मतलब यह है जिन सवालों का जवाब आप फोन पर दे सकती हैं उसके लिए खुद गाड़ी चलाकर आएंगी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं मंदिर जा रही थी तो सोचा रास्ते में आपको सॉरी बोलते चलूं। मंदिर इस वक्त? भोलेनाथ को किसी बात के लिए धन्यवाद कहना और फिर उसके बाद पुरानी हवेली होते हुए मैं अपने घर चली जाऊंगी। क्या है ना, उस हवेली की दीवारों से बात करके बहुत सुकून मिलता है मुझे। एनीहाउ, गुड नाइट रमोना। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। ये लेडीज लोग का मच ना जस्ट टू मच, समझ में नहीं आता हमें। हमारा मतलब ये है कि बेला जी पगला गई हैं क्या? दीवारों से बात कर लेंगी पर हमारे सवालों का जवाब देने में इन्हें तकलीफ है। पता नहीं क्या होगा। बेला को किसी और से नहीं, मुझसे बात करनी है, इसलिए आई थी वो यहाँ। हाँ बेला, क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम अपने मन का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेला, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बचकाना हरकत की वजह से। तुमने फोन किया ना माहिर को युवराज बनके? हाँ मैंने किया था, पर मैंने क्यों? किस लिए? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? रेहान बनके मन नहीं भरा तुम्हारा? यूवी बनके उस घर में घुसने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं। हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे विशाखा, ये मत करना अब तुम। तुम्हें पता है मिसेस मित्तल की डेथ हो गई आज, गुजर गई वो, और सब उनके अंतिम संस्कार में उनके इकलौते बेटे का इंतजार कर रहे थे, रेहान का इंतजार कर रहे थे, जो तुम बनकर आई थी। लेकिन वो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो मर चुका और हम दोनों ने मिलके मारा है उसे। तो अब तुम्हें अफसोस क्यों हो रहा है? बेला, हम यहाँ इंसानों के मरने पर रोने के लिए नहीं आए, उन्हें मारने के लिए आए, जान से। तुम्हें अपना बदला याद है या फिर? कुछ नहीं भूली हूँ मैं, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। तुम मुझे ये बताओ, तुमने माहिर को फोन क्यों किया युवराज बन? तुम्हें बचाने के लिए। एसीपी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, 24 घंटे बेला बेला करता रहा और ऊपर से युवराज की लाश मिल गई। तो मैंने सोचा अगर युवराज बनके मैं माहिर को कॉल करूंगी तो शायद वो केस बंद कर दे, इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे लगा यही सही था बेला। लेकिन ये सब तय नहीं हुआ था विशाखा। तय तो ये भी नहीं हुआ था कि तुम मुझसे झूठ बोली। घर पे कॉल किया था मैंने और पता है फोन किसने उठाया? माहिर ने। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुमने माहिर को मार दिया। क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कोई झूठ नहीं कहा। क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? क्योंकि तुम सच को मानना ही नहीं चाहती। असल में भी तुम उस माहिर को मारना ही नहीं चाहती, तभी ये सब प्रेगनेंसी सब तुम माँ बनने वाली हो। पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई माँ नहीं बनने वाली हूँ मैं। तो यही बात चिल्ला कर उस माहिर के सामने क्यों नहीं कहती? दुश्मन है वो हमारा। तुम अपना बदला क्यों पूरा नहीं कर रही हो? क्यों उसे मार नहीं पा रही हो? मार ही दिया था मैंने उसे विश। एटलीस्ट मुझे ये लगा था कि मुझे छूने के बाद वो मर गया, लेकिन अमर हो गया।
इतने प्यार से छुआ था ना तुमने उसे, इसलिए। देखो विश, देखो वेखो नहीं, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी, जवाब दोगी। उस रेहान को मारने के बाद तुमने क्या किया? उन लड़कों को मारने वाली थी ना तुम, अपना बदला पूरा करने वाली थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें मिसेस मित्तल की चिता की चिंता है, पर अपने बदले की नहीं। हो क्या गया तुम्हें? तुम कर क्या रही हो? अरे नागमणि को ढूंढ रही थी मैं। तुम लोगों की चिंता ले रही थी, अपने नाग लोग की चिंता ले रही थी। और तुम्हें बता दूं, नागमणि सही सलामत मैंने नागगुरु को सौंप दी है। तो ये सब तुम आज कर रही थी, अब तक क्या कर रही थी? उस माहिर के साथ 24 घंटे रहती हो, घूमने जाती हो, झील किनारे, जंगल, हर जगह। अब तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्यों नहीं मारा है उसे? बार बार बीच में माहिर को क्यों ला रही? क्योंकि तुम उसे बीच से हटा ही नहीं रही हो बेला। बदल रही हो तुम, बहक रही हो तुम। तुम्हारा पति क्या बन गया? तुम उसकी पतिव्रता पत्नी बन गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। पर अफसोस, विक्रांत के बारे में नहीं, इस लड़के माहिर के बारे में। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुम अपने प्यार का बदला नहीं ले रही ना तो मत लो, पीछे हट जाओ। अपने दोस्त की मौत का बदला मैं खुद लूंगी। बस। इसके आगे एक शब्द नहीं। आज तो तुमने मुझे नीचा दिखा के खुद को ऊपर उठा लिया, लेकिन आइंदा अगर ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी विशाखा। विक्रांत सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, मेरा प्यार था। प्यार था बेला वो तुम्हारा, और यही कहने में तुम्हें सोचना पड़ रहा है। तभी तो मुझे लग रहा है कि तुम अपना बदला भूल गई। कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे। अब मैंने नागमणि को ढूंढ लिया, अब मैं अपने नाग के कातिलों को मार सकती हूँ। तो फिर साबित करके दिखाओ। साबित? अगले 24 घंटे में अगर तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो मैं उसे खत्म करूंगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो बच गए तो याद रखना, मुझसे नहीं बचेगा। जल्दी करो बेला, सिर्फ 17 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इतने वक्त में तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी। क्या कर रही है तुम? कमजोर मत पड़। सही कह रही है, ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। तुझे उस माहिर को मेरा कान कहीं आप ठीक है? नीचे जा रही हो? जी। वो क्या है ना बेला, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, तुम्हें याद है ना आज कुहू की ननद की एंगेजमेंट है शाम में। आरजे और कुहू तो जा ही रहे, लेकिन एंडी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें छोड़ के मैं कैसे जाऊं? इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर घर से कोई भी और नहीं जाएगा तो बुरा लगेगा ना। तुम और माहिर चले जाओगे प्लीज। अगले 24 घंटे में अगर तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो मैं उसे खत्म करूंगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो बच गए तो याद रखना, मुझसे नहीं बचेगा। नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं फील कर रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारे घर से किसी का जाना तो जरूरी है ना बेटा। वो घर का मामला है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, मैं बस बेला से कह रही थी। हाँ माँ, व्हाई नॉट, हम चले जाएंगे। इसीलिए इस घर में तुम मेरी फेवरेट हो। अच्छा सुनो माहिर,
आज शाम को कुहू की ननद की एंगेजमेंट है ना, तो तुम और बेला भी चले जाना। एंडी और मैं नहीं जा पाएंगे। लेकिन माँ बेला है ऐसे। आई एम ओके, मैं चल सकती हूँ। ठीक है, मैं माँ अभी जिम जा रहा हूँ, जिम से डायरेक्टली ऑफिस जाऊंगा, वहाँ से मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, देन शाम को एलपी क्यों। बाय बेटा, बाय। मत करो ये सब, मत आदत डालो मुझे। मतलब आई फील कल तक यू भी आ जाएगा और उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। ये आखिरी रात है हमारी ऐसे कपल। मांग भर रही हूँ क्योंकि ताकि माँ को ऐसा ना लगे कि हमारे बीच में कुछ गलत हो रहा है। आई गेट इट। ड्रॉर में रखिए चाबी। यही कह रहा था मैं, मत करो ये सब, आदत हो जाएगी तुम्हारी। बेटा अकेली क्यों खड़ी हो? कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो ना। और वो याद है जब यूवी ने सुतली बॉम्ब वाला कांड किया था? अरे यार, लेकिन फिर भी डीन मैम ने उसे नहीं निकाला। अबे वो अपने ना यूवी पे मरती थी। ओ यार देख माहिर, चाहे जो भी हो यार, एक बात तो पक्की है, माना कि यार तू पढ़ाई में एकदम टॉप हुआ करता था, लेकिन यार पॉपुलैरिटी चार्ट में तो ना यूवी ही टॉपर, प्रॉम किंग, स्पोर्ट्स कैप्टन, और यार लड़कियों के मामले में तो ना मोस्ट वांटेड था यार। हाँ नहीं है रियली? अरे यार कभी कभी तो यार मुझे ना बड़ी जेलसी होती है उससे। यार तुझे नहीं होती है? अबे देख, झूठ मत बोला, कभी कुछ ऐसा जिसे तू चाहता हो और यूवी ले उड़ा, तुझे जेलसी हुई हो? बोल जल्दी बोल। अरे बोलना, हुई होगी यार। बोल। हाँ? अब से पहले कभी जेलसी नहीं हुई। अब से पहले नहीं हुई, अब हो रही है। हाँ? नहीं बेला, क्यों सोच रही है ये सब? क्या कर रही है तू? उसने जो कहा वो मत सोच, उसने जो किया उसके बारे में सोच। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है उसने, खुशियां छीनी है तुम्हारी। इस तरह कमजोर पड़ जाएगी तो अपना बदला कैसे पूरा करेगी? और विश का कहा सच, वो मैं सच नहीं होने दूंगी। सॉरी सॉरी, आराम से। ओह गॉड बेला, इट्स जस्ट मी। डरा ही दिया। ये लो तुम्हारा जूस, इतनी मुश्किल से बचते बचाते कहां से इसको लेकर आई हूँ। ऑरेंज जूस ही मांगा था ना तुमने? मैंने कोई जूस ही नहीं मांगा। अरे एनीवेज, तुम्हें कोई और फ्लेवर चाहिए ना तो तुम खुद जाकर ले लो। देखो आई एम ऑल्सो टायर्ड, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये लो पकड़ो। हाँ लेकिन कुहू, मैंने जूस। यहाँ पर हो तुम, चलो जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे अभी जो फोटो क्लिक की थी थोड़ी ब्लर आई है, तुम्हारी आंखें बंद है। आई वांट अ गुड पिक्चर ऑफ अस। मैंने कौन सी फोटो की? मैं किसी फोटो में थी नहीं। अरे मैंने कोई ये जूस रखो यहाँ पे। ये आरजे क्या कह रहा था? मैंने तो कोई फोटो खिंचवाई ही नहीं इनके साथ। और कुहू से कब ऑरेंज जूस मांगा था मैंने? ओके ओके, रेडी फॉर सेल्फी? और बेला इस बार अपनी आंखें खुली रखना प्लीज। ओके काम। माहिर भाई आप फ्रेम में नहीं है, थोड़ा स्क्वीज इन। ओहो अपनी बीवी है, थोड़ा कमर पे हाथ रखो, अच्छे से करीब आओ। स्माइल। माहिर भाई सेल्फी में कैमरा की तरफ देखते हैं ना, एक दूसरे की तरफ नहीं। लुकिंग
सो सॉरी, गलती से हो गया। आई एम टेरिबली सॉरी, मेरे बेटे का ध्यान नहीं था। मैडम आपके लिए फ्रेश लाइम सोडा। मेरे लिए? नहीं नहीं, मैंने नहीं मंगवाया, मुझे नहीं पीना। अरे पीने के लिए नहीं, दाग हटाने के लिए। आई एम सो सॉरी, आपकी इतनी अच्छी साड़ी और मेरे बेटे ने आइसक्रीम का दाग चला गया और साड़ी भी गीली नहीं है। बिना धोए? वाओ, कौन सा मटेरियल है? महंगा है क्या? आई एम रियली सॉरी, आई थिंक आपको गलतफहमी हुई है। मेरी साड़ी पे कोई दाग नहीं लगा, इन्होंने आइसक्रीम नहीं गिराई। अरे मेरा बेटा आपसे टकराया था ना, तभी आइसक्रीम का दाग लगा। मेरे साथ टकराया था? इतनी जल्दी भूल गई आप? कब, किससे टकराई? ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ, वॉशरूम जा रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। विश, तो तुम थी जो, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तुम्हें कोई देख लेता, तुम पकड़ी जाती ना, सारा खेल बिगड़ जाता। बिगाड़ तो पहले ही तुमने सब कुछ लिया है। मतलब? मैं यहाँ पर तुम पर नजर रखने आई कि कहीं तुम अपना इरादा तो नहीं बदलती।